विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार के लोगों को जितना समझाओ उतने ही विषय वासना भ्रम भूल कल्पना की तरफ बढ़ते हैं, सत्संग बोध विचार की तरफ बहुत कम बढ़ते हैं। भक्तों में भी भक्त कोई बिरले होते हैं, संतों में भी संत कोई बिरले होते हैं, विवेकियों में भी विवेकी कोई बिरले होते हैं, त्यागियों में त्यागी कोई बिरले होते हैं। इसलिए आज वर्तमान में सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत है, इसको जो धारण करेगा तो उसके हृदय की कालमा जरूर मिटेगी, मन के विकार सारे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द नंबर 50 तक तो टीका हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूं। शब्द नंबर 51। बुझ बुझ पंडित मन चितलाई, कब ही भरल बहे कब ही सुखाई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे पंडित, आप धोखे में भूले हुए हो, दूसरों से बूझते भी हो, अपनी बात बताते भी हो और वो ब्रह्म को सिद्ध करते हो। बुझ कहिए ब्रह्म, तो इसी में अपने समय को पूरा गंवाते रहते हो, बूझते रहते हो और फिर उसी को अबूझ कहते हो। इसी धोखे में आपका पूरा जीवन चला जाता है। और बुझ कहिए जीव और अबूझ कहिए ब्रह्म, तो इसमें अपने सारे समय को बिताते हो। सारा समय आपका ऐसे ही जाता है, कभी भरल भय कभी सुखाए, कभी भर जाते हो कभी सूख जाते हो। इधर से भर जाना उधर सूख जाना, विषय वासना में जाके सूख जाना, भ्रम भूल कल्पना में सूख जाना। कभी मन में बहुत उमंग आती है आपके, कभी त्याग वैराग की उमंग आती है, वो भी सूख जाती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी में आपका पूरा समय चला जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। बूझ कहिए चेतन और अबूझ कहिए अचेत, तो अचेत हो जाते हो और धोखे में सारा समय निकल जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। इसलिए आज सत्यनारायण की बात मानो, भ्रम को त्याग दो। खन उबे खन डूबे खन योगा, रतन न मिले पावे नहीं था। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं इस 2 नंबर की चौपाई में कि खन उबे, खन तो उब जाते हो और खन डूब जाते हो। कभी तो कहते हैं संसार तीनों काल में है ही नहीं, और कभी कहते नहीं नहीं उस ब्रह्म से ही उभरा है, निकला है। कभी कहते हो तो भैया वो तो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, और कभी उसको खोजने के लिए दौड़ते हो। तो खन में उबना, खब में डूबना, कभी संसार से उब जाना फिर संसार में डूब जाना। रतन न मिले पावे नहीं था। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिसको आपने रतन माना है वो तो मिला नहीं, तो आपके था मिलेगी नहीं। क्यों नहीं? कि अगम अपार माना, इसलिए सार रूप में तो ये रतन चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसको जानोगे नहीं तब तक आपका भ्रम मिटेगा नहीं। नदिया नहीं सांसर बह नीर, मच्छन मरे के बट रहे तीर। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार कहते नदियां नहीं, अरे यहां पर नदी है ही नहीं। सांसर बह नीर, वहां नीर कैसे बहेगा? लेकिन बिना नदी के आपका नीर बह रहा है, ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं और नदी बह रही है। मच्छर मरे केवट रहती, और मच्छ मरता नहीं, मच्छ कहिए मन। केवट रहती रे केवट ये चेतन जीव है। जे इधर से उधर नाव को दौड़ाता रहता है, तो मनुष्य खाने में, पशु पक्षी उसमें खाने में दौड़ता रहता है। और आज यदि ये वासना मिट जाए, भ्रम आपका दूर हो जाए, तब ये सारा काम बने। तो आप अपने काम को बनाना नहीं चाहते और धोखे में समय को बिताना चाहते हो। तो कर नहीं बांधल ता घाट, पुरहिन नाही कमल मई बाट। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पोकर नहीं या ताल नहीं, है ना, और आप वहां पर घाट बांधना चाहते हो। पोकर नहीं बांधल ता घाट,
ब्रह्म है नहीं और वहां पर जीव का लक्ष्य लगाना चाहते हो। पूरे ना कमल में बाट और यहाँ जीव है ही नहीं, है ना, कमल में बाट। अब वो कमल का ये ब्रह्म उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं, कोई बाट नहीं। ये सारी झूठी कल्पना, मिथ्या। कब तक भूले रहोगे इस कल्पना में? इसलिए जल्दी से जल्दी इस कल्पना को दूर करो और विवेक और विचार से काम लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। कहो ही कबीर ई मन का धोख, बैठा रहे चला चह चोख। चौपाई नंबर 5। साधु देखते अरे जहां ताल नहीं, ता घाट बांधा ताल कहिए ब्रह्म। सो जहां कुछ नहीं, ता अनुमान बांधा पुरानी कहिए ये जीव, कमल कहिए ब्रह्म। सो जहां जीव नहीं, तहां ब्रह्म अनुमान बांधा। तो जहां जीव नहीं, ता कुछ नहीं। अरे जीव तेरे अनुमान से ही ब्रह्म है, तू नहीं ता क्या है? ये सब मन का धोखा जो समाधि करके बैठ रहे हो, और ज्ञान दशा बाल पिशाच मूक जड़ और उन्मत्त लेके फिरे, सो सब मन की कल्पना। ये सब धोखा ही धोखा है। शब्द नंबर 52। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, घूर घूर बरसा बरसावे परिया बुंदन पानी। सदगुरुदेव कहते हैं कि बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। हे ब्रह्म ज्ञानियों, आप सारे संसार को बुझा रहे हो और कहते हो कि बूझो बूझो, वही ब्रह्म सत्य है, हम उससे मिलाएंगे, लेकिन ये सारी मिथ्या कल्पना है। क्या बुझाओगे, क्या बूझोगे? घूर घूर बरसा बरसावे, कितने भी बरसा बरसाते रहो, कितना भी ज्ञान उपदेश देते रहो, लेकिन परिया बुंदन पानी, वो बुंद रूप ब्रह्म तो किसी को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है, मिथ्या धोखा है। घूर घूर बरसा बरसाते रहो, इसी प्रकार से बरसते रहो, विषय वासना में चुभते रहो, स्त्री पुरुष दोनों फंसे रहो, लेकिन इसमें सुख शांति तो मिलने वाली नहीं, ना किसी को मिली है ना मिलेगी। बिना सत्संग के, बिना बोध विचार के, बिना जड़ चेतन के निर्णय को समझे, न किसी को शांति मिली है और ना मिलेगी। चिऊटी के पग हस्ती बांधो, छेरी बीग रखावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चींटी के पग में यदि हाथी को बांध दो तो कोई बधेगा, है ना। छेरी बीग रखावे, और बीग निर्या बधा हुआ है, छेरी को रखवाली पे लगा दो, क्या वो रखाएगी? वो बीग निर्या भेड़िया वो छेरी को खा जाएगा। इसी प्रकार से चींटी के पग हस्ती बांधो, जी चेतन जी विषय वासना में बांध दिया, ये चेतन जी भरम भूल कल्पना में बांध दिया। चींटी के पग हस्ती बांधो, चींटी कहिए विषय वासना और हस्ती कहिए ये भरम भूल कल्पना। तो इसको बता करके इसको बांध दिया। चींटी कहिए स्त्री और हस्ती कहिए पुरुष, और छेरी कहिए ये स्त्री और बीग कहिए पुरुष। ये सब के सब विषय वासना में फंसे हुए हैं, दूसरों को भुला रहे हैं, और जब तक इनको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भूले ही रहेंगे। उदद माहते निकर छाछरी, चौड़े गिरह करावे। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते थे कि उदद माहते निकर छाछरी। उदद कहिए संसार, संसार कहिए स्त्री, स्त्री कहिए भग, और संसार कहिए पुत्र, और दारा कहिए छाछरी, कहिए जीव, और चौड़ा कहिए मैदान, और चौड़ा कहिए जगत, चौड़ा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम। सो इस संसार से उलट करके उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं। यही इनकी भूल है, और जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक ये डूबे ही रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं भैया अब इस चौड़े में मत फंसो। चेतन जीव अजर हमारा अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, और भ्रम को त्याग दो जड़ मूल से। मेढुक सर्प रहत एक संगे, बिलैया श्वान ब्याई। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं मेढुक सर्प एक संग देखे, मेढक था सर्प था, और बिलैया ने जन्म दिया श्वान को, या बिल्ली ने अपना पति माना कुत्ता को। अब जो कितना बहुत बड़ा भ्रम है। तो मेढक और सर्प रहते एक संग है ना। मेढक और सर्प,
मेढक कहिए पुरुष और सर्प, मेढक कहिए स्त्री और सर्प कहिए पुरुष। तो मेढक सर्प रहते एक संग है, स्त्री और पुरुष। बिलैया श्वान है ब्याही, और बिलैया कहिए वेदवाणी, भ्रम भूल कल्पना। इसी में सारा संसार भूला हुआ है, इसी ने जन्म दिया। ओमकार श्वान कहिए ओमकार, अकार उकार मकार अर्थ चंद्र बिंदु, इसी में ये सब भूले जन्म देते रहे वाणी से बोल बोल करके। लेकिन जिसको जन्म दिया वो तो है ही नहीं, ये तो सब बांझ के पुत्र खिला रहे हैं। नित उठ सिंह सियार सुंदर पे अद्भुत कथियो न जाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, नित उठ सिंह सियार सुंदर पे, नित उठ करके अपने लिखी हुई वेदवाणी से ही जीव डरता है, और नित उठ करके विषय वासना में फंसता है, उसी से डरता रहता है। अद्भुत कथियो न जाई। सदगुरुदेव जी कहते ये तो अद्भुत ही बेढंगी बेकार की कल्पना है, इसमें सारा संसार भूला। वेद कहिए ओमकार, सो ओमकार देह से उठा तो जीव की कल्पना से वाणी उठी, और कहां से उठेगी? इसलिए कल्पना करने वाला चेतन जीव सत्य है और वेदवाणी मिथ्या धोखा झूठी है। कौने संशय मृगा बन घेरे पार्थवाड़ा मेले, उदय भूपते तरवर डाहे मछ अहेरा खेले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये भाइयों, कौन है संशय मृगा बन घेरे, कौन है संशय कहिए जो नाना प्रकार की कविता कान में फूंका जावे सो, कौन है संशय? संशय काव्य ज्ञान भक्ति और योग, मृगा कहिए मन, और मन कहिए कल्पना, और वन कहिए वाणी, वन कहिए संसार। सो संसार के काव्य ने मन को वाणी में बांध के और संसार में घेरा, ब्रह्मास्म में कहा कि धोखे में डाल दिया। पार्थ कहिए ब्रह्म, ब्रह्मा जाने परा का अर्थ बताया, अपार्थ कहिए ज्ञान। सो ज्ञान सब एक अनेक डराने लगे, और उदत कहिए संसार और समुद्र, और भूप कहिए जीव, और तरवर कहिए मानुष देह। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि सो मानुष जीवन सब वेदावाणी बनी बनाई, और कौन बनाएगा? इस चीज के द्वारा बनी। सकल संसार सो सब उस वेदवाणी के धोखे में उलझे लगे पड़े हुए, अपने आप को जानते नहीं, धोखे में पूरे समय को बिता रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भाई ज्ञानियों, आज अपने आप को जान लो। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञान, को यह ज्ञान नहीं बूझे, बिन पंखे उड़ जाई आकाश, जीवे मरण न सूझे। चौपाई नंबर 9-10। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि वो भाई ज्ञानियों, सुन लो बात न्याय निर्णय की। आज समझ लो, कहीं कबीरे अद्भुत ज्ञान है, जिसको आप मान रहे हो वो अद्भुत ज्ञान है, बेढंगा है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। कोई ये ज्ञान है बूझे और इस ज्ञान को कौन बूझेगा, कौन बताएगा, कौन गया था कौन आया? इसलिए मेरे पास में आकर के इस भ्रम को मिटा लो। बिन पंखे उड़े जाए आकाश, जीवे मरण सूझे, और बिना पंख के आकाश से उड़ रहे हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाया, अरे बिना पंख आकाश को उड़ता है, पंख का ये पक्ष, सो पछा पक्ष छोड़ के बोला कि मैं निरपक्ष आकाशवत जीव कहिए जो कभी मरे नहीं, और मरण कहिए जो धोखा है। जहां जीव नहीं सो जीव धोखा में ग्रस्त हुआ, ब्रह्म हुआ कछ सूझा नहीं। तो बिन पंखे उड़ जाए आकाश, और जीव मरण न सूझे। शब्द नंबर 53। वे बिरवा चीने जो कोई, जरा मरण रहत तन होई। और ये मायावी गुरुवा लोग थे, उस बिरवा ब्रह्म को जो कोई चीने, उसके आधार से चले तो जरा मरण रहत तन होई।
जरा मरण से फिर नहीं होगा और ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसी कल्पना है। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटिल तिन डारा, मध्य की डार चार फल लागा, शाखा पत्र गिने को बाका। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसा जाना कि बिरवा एक सकल संसार, जगत सब एक आत्मा, जल तरंग न्याय, दूसरा कोई नहीं, ऐसा अर्थ लगाया। पेड़ एक पर ब्रह्म, तीन डार के ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तामे मध्य की डार विष्णु, चार फल के मालिक, चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो कोई विष्णु का भक्त होए और ताको ये प्राप्त होते हैं। शाखा का ये अवतार और पत्र का ये वेद और श्रुति सो जाके अंग सिद्ध अवतार और अगणित श्रुति कछु गिनती नहीं। ऐसा मायावी गुरुवा लोगों ने सारे संसार को भ्रम दिया। भैया आज जो पारक सिद्धांत को जान के इस भ्रम को त्याग देगा तभी बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। सदगुरुदेव जी कहते बेली एक त्रिभुवन लपटानी। सदगुरुदेव कहते एक बेली विषय वासना जो रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी सबके ऊपर लपट गई, और एक बेली भ्रम भूल कल्पना, 4 वे 6 7 18 भावों की बाणी, ये सबको घेर रहे, सबके ऊपर चढ़ रही है। तो बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। और ये ज्ञानी चेतन जीव है, बच गया तो फिर नहीं छूटेगा, सारा ज्ञान ध्यान मारा जाएगा। इसलिए आज इस बेली को समझ लो। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि हम तो आपके हित के लिए पुकार पुकार के कह रहे हैं, हमारा इसमें कोई लाभ नहीं है ना हानि। हमने तो निस्वरूप को जान लिया, मन की सारी कुचाल त्याग दे, विचार अपने शुद्ध कर लिए, शील का पालन करते हैं, दया से रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, वेग वैराग गुरु भक्ति। चेतन जी सबका गुरु बना हुआ है। जो अपने आप को भूल गया है तो हम तो इसको जगा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारा इसमें क्या स्वार्थ है। तो कहीं कबीर हम जात पुकारा, और पंडित हो सो ले विचारा। जो ज्ञानी हो इस भेद को समझ ले और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे तो बहुत अच्छी बात है। शब्द नंबर 54। साईं के संग सासुर आई, संगन सूति स्वाद नहीं मानी, गयो जुबान सपने की नाही। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, गुरुमुख से समझा रहे हैं। कितना अच्छा उपदेश है सदगुरुदेव का कि साईं का ये गोसाई और गोसाई का ये ब्रह्म और ब्रह्म का ये ब्रह्म, सो ब्रह्म के संग सासुर आए, ब्रह्म के संग ये चेतन जीव आया। गुरुवा लोगों के पास ये चेतन जीव आकर के बिगड़ा ना, कदई साईं के संग सोई और वो साईं मिला नहीं, जिसको बताया माया विग्रह बोधक मिला नहीं, और उसका कुछ स्वाद भी नहीं मालूम भया। नाहक धोखे को मान के मानुष जन्म सुपनवत गमा दिया, धोखे में खपा दिया। और साईं का ये झाई और सासु का ये जगत, और सोई जीव झाई के संग 84 को प्राप्त भया। इसे कुछ भी नहीं मिला, पूरा जन्म धोखे में ही गमा दिया, चला गया बेचारा। जना 4 मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल मांडो छाए, सखी सहेल मंगल गामे, दुख सुख माथे हरद चढ़ावे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जना 4 कि ये अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार। सो जो कल्पना किया मन ने कि कोई दूसरा करता है, तहां चित्त चला। निश्चय किया बुद्धि ने कि सच है, सो माना कि जगत करता ब्रह्म, ये अहंकार ने लगन शोधी। ऐसा अर्थ करके और समझाए। और कल्पना किया मन ने कि मेरे शरीर का दूसरा रूप होना, सो चित्त चला
तासे विषय पैदा हुआ, निश्चय किया बुद्धि ने कि सो स्त्री पैदा भई, उस स्त्री को माना सो अहंकार, और स्त्री पुरुष का संयोग हुआ, ऐसा अर्थ। जना 5 कहिए पंचकोश, और मानो कहिए वाणी, सो पंचकोश कल्प के नाना प्रकार की वाणी छाई, ये अर्थ। और 5 जना 5 तत्व जब मिले स्त्री के संयोग, समय सोई मड़वा, चोला तैयार भया। सखी कहिए भक्त और सहेली कहिए योगी, सो सब ने एक खामिंद स्थापन करके मंगल गाने लगे, आनंद मनाने लगे, प्रार्थना भजन करने लगे। और सखी कहिए प्रकृति, सहेली कहिए 10 इंद्रियां, सो इंद्रियों के पूरे गुलाम बन गए, अपना अपना विषय लेने लगी। और प्रकृति सब अपने अपने भाव से चलने लगे, ये अर्थ। दुख सुख नाना प्रकार के सो जीव पर चढ़ाने लगी, और हल्दी विषय, ऐसा अर्थ जोड़ करके जीव को भ्रम में डाल दिया। और दुख सुख सब बिसर गया भगवत भजन में, जैसे शरीर में हल्दी लगाई और रगड़ के निकाल डाली, ऐसा नाना प्रकार के दुख सुख जो लगा था, तो जीव को सो मैल उसके ऊपर हेतु भगवत प्राप्ति का सो हल्दी लगा के दुख सुख दूर किया। इन मायावी गुरुबा लोगों ने धोखा तो बहुत दिया, अब कहां तक आ जाए। नाना रूप परी मन भामर, गांठ जोरी भाई पतियाई, अर्धा देले चली सुवासनी, चौके राण भई संग साई। नाना रूप पड़ी मन भामर, अब कितने जे भमर में भूले, कितने बाणी में भूले, गांठ जोर भाई पतियाई, और इन्होंने गांठ जोड़ ली, और उसी बोई बेदबाड़ी इनको भाग गई, स्त्री से गांठ जोड़ ली और वो भाग गई। अर्धा देले चली सुहासिनी, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और नाना रूप की स्त्री सो देख के मन भ्रमा भग चक्कर में पड़ा। जो नाना रूप ने उपदेश किया धोखा, सो उसी की गांठी जोड़ के प्रतीत किया, सुरती ठहराए के ध्यान लगाया, और धोखे में अपने पूरे समय को बताया। अर्धा देले चली सुबह, चौके राण भई संग साई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये खाविंद है तू पतिव्रता न्याय, चंद्र चकोर न्याय, ध्यान लगाए के, और तब ये जीव राण भया, क्योंकि वो मिला ही नहीं, वो तो मर गया, पहले ही मरा हुआ था, आज ही मरा हुआ है, इसलिए भ्रम को त्याग दो। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधी समझाई, कहीं कबीर हम गोने जयवे, तरब कंथ ले तूर बजाए में। सदगुरुदेव जी पुकारी कहते भयो विवाह चली बिन, विवाह तो हो गया और दुल्हा मिला ही नहीं, है ना। मायावी गुरुवा ने उपदेश तो दे दिया, नारी बना दिया, पति भी बता दिया, लेकिन पति तो मिला ही नहीं, ये जीव राण का राण रह गया। बाट जात समधी समझाई, और ब्रह्म ज्ञानी मिल गए, अरे चिंता मत करो, अंत में ब्रह्म में मिलोगे, सारा संसार ब्रह्म से निकला है, इसी में भुला देते हैं। कहीं कबीर हम गोने जय में, सर्व कंथ ले तूरे बजाएंगे। जीव खुश हो गया कि अब क्या है, अब तो हम गोने जाएंगे, सर्व कंथ ले तूर बजाएंगे, अपने कंथ के साथ में तूर बजाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ये सारी झूठी कल्पना है, जीव भूल गया अपने आप को और भ्रम में फंस करके मारा गया। शब्द नंबर 55, नर को ढांढस देखो आई, कछु अखत कथो है भाई। सदगुरुदेव कहते हैं कि अरे भैया नर का देखो हिम्मत कितनी, ये अखत माने है ही नहीं, ये धोखा, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी ये सारी मिथ्या है, इसको पर करके त्याग दो। कथो अखत कथो है भाई, ये अखत है, कथने में ना आवे, झूठा है, इसलिए इसको दूर करो। सिंह सारो दिल एक हर जोतन, सीकस बोइन धाने, बन की भुलैया चाकुर फेरे, छागर भये किसाने। सिंह और शार्दुल, अब बताइए सिंह और शार्दुल दोनों हरम में चल रहे हैं। सिंह का ये शेर और शार्दुल
साधु का ये एक पक्षी होता है, उसको सारस भी कहते हैं। अब ये हल में चल रहे हैं जी, कैसे चलेंगे? सिंह सारद एक हर्ज होते हैं। सीकस वो न धान है, और सीकस और धान वो रहे है ना, सेया सियार, ये सब मिलकर के धान बो रहे। बन की भुलैया चाकुर फेर है, और लोमड़ी बन की भुलैया, ये 4 वेद 107 18 पुराणों की भूल। चाकुर फेर है, चाकुर का ये चूहे उसकी निदाई कर रहे हैं। छागर भाई किसान है, छागर का ये बकरा, ये किसान बन गए और किसानी कर रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, गुरु और चेला, ये सब के सब धोखे में भूले और दूसरों को बुलाते रहे। छेरी बाग है विवाह होता है, मंगल गावे गाई, बन के रोज धर दाइज दीनों, गोलो कंधे जाई। देखो इनकी कैसी शादी हो रही है। छेरी का और बाघ का विवाह हो रहा है, कितनी मत कट गई इनकी। छेरी बाघ है विवाह होता है, मंगल गावे गाय, और गाय मंगल गा रही है, खूब बजा रही है ढोल। अरे क्या कितना अच्छा हो रहा है, छेरी और बाघ की शादी हो रही है। बन के रोज धर दाइज दीनों, और बन के रोज धर, और जो दहेज में दिया तो बन का रोज दिया, डी लगाए। गोलो कंधे जाइए, और गोल के कंधे पर और डोली जा रही है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते छेरी बाघ है विवाह होता है। विषय वासना और चेतन जीव, ये सब फंस गया। छेरी का ये विषय वासना और बाघ के चेतन जीव, इनकी ये शादी हो रही है। मंगल गावे गाई, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बड़े जोर जोर से ये वेद वाणी को गाते हैं, उच्चारण करते हैं। बन के रोज धर दाइज दिनों, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और दहेज में वो ही दिया, भैया परमात्मा भजन करना। स्त्री से कहा तू पति को न भूलना, पति से कहा तू स्त्री को नहीं भूलना, उसी में उन्हें धोखा हो गया। गोलो कंधे जाई, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि इन्होंने और दोनों को मिला करके और कंधे से कंधा मिला दिया। दोनों आप पद पत्नी है और ये आपकी अर्धांगिनी है, दोनों साथ साथ रहना, कभी छोड़ना नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा की कल्पना में लगे रहना। ऐसा इन माया भी गुरु वालों ने कहा, वो तो कल्पना नहीं कहते हैं, लेकिन सदगुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा। कागा का पर धोबन लागे, बकुला किरपै दांते, माखी मूड़ मोड़ावन लागी, हमहू जाव बराते। कागा कपड़ा धोने लगे कि हम भी जाएंगे बरात को। बकुला किरपे दांत है, बकुला भी दांत मांजने लगे कि हम भी जाएंगे। माखी मूड़ मुड़ावने लगी, माखी बोली हम भी मुड़ मुड़ा के जाएंगे बरात को। माखी मुड़ मुड़ा हमहू जाव बराते। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कागा का ये गुरुवा लोग और कापर का ये जीव, सो गुरुवा लोग नाना प्रकार के कर्म लगाए के जीव को अधोबने लगे और शुद्ध करने लगे। और बगुला का ये पंडित, सो पंडित दांत कृपने लगे, नाना प्रकार की फलश्रुति कर्म श्रुति दृढ़ावने लगे। माखी का ये संसार के जीव, माखी का ये वाणी, सो नाना प्रकार की वाणी सुन सुन संसार के जीव सब मुड़ावने लगे। कोई योगी भये, कोई वैरागी भये, कोई सन्यासी भये, इस प्रकार से विरक्ति लिए कि हम भी स्वर्गाधिक भोग प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए और हम तैयार हैं। इस प्रकार से ये सब के सब भूल गए। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। चौपाई नंबर 9 और शब्द नंबर ये 55 है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो इस मिथ्या वाणी को परख करके जो त्याग दे, धोखे को दूर करे। हे संतो सुनो, जो अनुमान ब्रह्मा ने किया और सोई महादेव ने कहा और सोई विष्णु ने कहा, सोई हनुमान सब जगत कहते हैं। ताते कल्पित भ्रम भूल कल्पना को और त्याग दो। गर्भवास में जाते हो इसी कल्पना बस विषय वासना वश। जो ये सबको परखता है वो चेतन जीव है, सबको परखाता है वो चेतन जीव है। ये अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है।
इसलिए ये जीव ही पंडित है, जे ज्ञाता है, जे ज्ञानी है, जे भक्त है, जे भर्म के है, जे ज्वारी है, जे शराबी है, जे विविचारी है। इसलिए हे चेतन जीव, तू अपने आप को जान ले, इस मन जन्म को पा करके, और भ्रम को अपने अंदर से दूर कर, तब तेरे अंदर से सारी कालमा दूर होगी। नहीं तो होगी जो पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तेरे को भ्रमा लटका देंगे, और तू विषय वासना भ्रम भूल कल्पना भूला ही रहेगा। तो आज पारखी संतों का संग करके अपने आप को जान ले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।